बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। हम लोग आज एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड जितने सवालात हमसे सॉल्व हो सके हम उतने तमाम सवालात को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास लिखा हुआ एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेट का निशान है x का क्यूब अंडर रूट 9x का स्क्वायर माइनस 36 और हमारे पास क्या लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। आपको मालूम होगा कि हमें इसको किसी ना किसी तरीके से सब्स्टिट्यूट करना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तहत। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले i लिख देता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन में लिख देता हूँ, ठीक है, इस वाली टर्म को x का क्यूब। देखो ये 9 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसमें से इन दोनों में से क्या कर लूँ बेटा, 3 को कॉमन निकाल लूँ, ठीक है। पहले एक काम करता हूँ, पहले मैं तो इसके अंदर वाली टर्म को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या करता हूँ, पहले मैंने रूट लगा दिया, ठीक है। रूट लगाने के बाद क्या करता हूँ मैं, इनमें से 9 को कॉमन ले लेता हूँ। 9 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 36/9 हो जाएगा, ठीक है। और ये dx वैसे उतर जाएगा, ठीक है। मैंने क्या करा, 9 को कॉमन ले लिया। अब चलो आ जाओ, कॉमन लेने के बाद अब क्या करोगे, इसको कैंसिल आउट करोगे। जहाँ तक तुमसे टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लेना। तो मैं जब इसको कैंसिल आउट करूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी वो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या लग जाएगा, यहाँ पे दोबारा से रूट लग जाएगा, ठीक है। 9 मैंने वैसे ही लिख दिया, x का स्क्वायर भी मैंने वैसे ही लिख दिया, माइनस क्या करा मैंने, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया और dx लिख दिया। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करना होगा बेटा, 9 को रूट से बाहर निकाल दो, क्योंकि मुझे रूट के अंदर सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म चाहिए होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता। तो मैंने क्या करा, x का क्यूब वैसे ही लिखा, 9 को रूट से बाहर निकालो तो 3 हो गया। तो 3 को मैं क्या कर लेता हूँ, बाहर लिख देता हूँ, सबसे बाहर लिख देता हूँ। यहाँ पे रूट लगा करके क्या मैं इसको x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर dx कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैंने x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया। याद रखना, जब वेरिएबल पहले होता है और मेरे पास कांस्टेंट टर्म के साथ वो माइनस हो रहा होता है तो मेरे पास सब्स्टिट्यूट का तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेट करते हैं कि क्या होगा, लेट कि x की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होता है, 2 sec थीटा। मैंने लास्ट वाले टॉपिक में बताया था कि किस तरीके से करना होता है, तो आप ज़रूर देखिएगा उसको। तो अब क्या करना होता है, इसका डेरिवेटिव लेना होता है। तो dx/d थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थीटा मौजूद है। तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 तो वैसे उतर जाएगा। सेक का बेटा डेरिवेटिव क्या होता है, मेरे पास सेक थीटा और टेन थीटा, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा बस, ठीक है, ये मेरे पास टर्म आ गई, ठीक है। 2 sec थीटा और टेन थीटा बेटा डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dx की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 sec थीटा टेन थीटा और ये जाके वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, d थीटा, ठीक है। तो मेरे पास dx की वैल्यू आ गई और मेरे पास बेटा x की वैल्यू आ गई है। तो मैं क्या करूँगा, अपने क्वेश्चंस में जो मैंने इसको पुट किया था इसमें जगह x की जगह x की वैल्यू पुट करूंगा, मतलब ये, और dx की जगह ये वाली वैल्यू को पुट करूंगा। तो आपके सामने ही पुट करके दिखाता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो ताकि आपकी वीडियोस में तमाम चैप्टर्स की वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर ग्रुप में ऐड होना है तो वो भी नंबर आपके पास मेरा शो हुआ होगा, उससे मुझे मैसेज करोगे तो मैं क्या करूँगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। प्राइवेट और पब्लिक ग्रुप दोनों मौजूद है। जितना लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना ही तो आप तक वीडियोज़ पहुँचेगी ना। मेरी पूरी कोशिश है कि दिसंबर तक मैं आपके तमाम चैप्टर्स को कम्प्लीट करवा दूँ। तो जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा और वैल्यूज़ को पुट करके देख लेते हैं। तो मैंने ये 3 लिख दिया, इंटीग्रेशन का निशान डाला बेटा, x का क्यूब है, ठीक है। x के क्यूब के मतलब इसकी जगह ये वैल्यू लिखा जाएगा। तो क्या लिखता हूँ, 2 sec थीटा और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। जाहिर सी बात है, इसके अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता था। फिर मेरे पास रूट लगा हुआ है, ठीक है, x का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो x का क्यूब मेरे पास किसके बराबर है, 2 sec थीटा, स्क्वायर लगा है x का स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 को वैसे ही लिख दिया। dx की वैल्यू क्या है बेटा, ये पूरी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे लिखूँगा वैसे ही 2 sec थीटा और टेन थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, d थीटा, ठीक है। 2 sec थीटा, टेन थीटा और d थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा लिखूंगा तो वहाँ की टर्म नज़र भी आएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने 3 लिख दिया, इंटीग्रेशन वैसे ही लगा दिया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 8 sec थीटा हो जाएगा, ठीक है, sec क्यूब थीटा, ठीक है। यही टर्म हो जाएगी। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ रूट के अंदर, लाइक दिस, कि मेरे पास यही टर्म क्या हो जाएगी, 4 sec थीटा हो जाएगा, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वैसे ही बच जाएगा 2 sec थीटा, टेन थीटा
और डी थीटा, ठीक है। तो यही टर्म को मैंने आपके सामने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, इनमें से 4 को कॉमन लेना होगा। तो चलो आ जाते हैं, वही काम करें जो इससे पहले हमने बाकी सवालात में किए थे, ठीक है। सेक का क्यूब थीटा हो जाएगा। अगर इन दोनों में से मैं 4 को कॉमन लूँगा तो 4 बचेगा, अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पे 2 सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा, देखना होगा कैसे सॉल्व होगा। तो मैंने यहाँ पे वैसे ही लिख दिया, 3 लिख दिया, 8 सेक थीटा लिख दिया, ठीक है, सेक क्यूब थीटा लिख दिया। बेटा 4 का क्या होगा, रूट से बाहर निकले तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और ये आई टर्म किसके बराबर हो जाएगी, रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको मालूम है ना कि जब भी मेरे पास क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है वो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 2 सेक थीटा, ठीक है, टेन थीटा और डी थीटा मैंने क्या करा, वैसे ही लिख दिया। अब और इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या लिखता हूँ, 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे 8 सेक क्यूब थीटा लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 2 सेक थीटा हो जाएगा और ये टेन थीटा और ये क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब बहुत सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, इस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 96। क्या आ जाएगी, 96 आ जाएगी। बेटा सेक क्यूब थीटा और सेक थीटा दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, सेक का 4 थीटा, मैंने सेक 4 थीटा लिख दिया, ठीक है। बेटा टेन थीटा यहाँ पे, टेन थीटा यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ये डी थीटा हो जाएगा। देखो कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको तकरीबन करके लिख दिया है। अब क्या करेंगे, सेक 4 थीटा को 2 हिस्से में ब्रेक कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें इसको फॉर्मूला में ओपन करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 हिस्से में ब्रेक कर लेता हूँ। तो मैंने इंटीग्रेशन आई वैसे ही लिखा, 96 वैसे ही लिखा और सेक थीटा को 2 हिस्से में ब्रेक करता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा और फिर दोबारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और फिर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने लिख लिया। अब क्या करना होगा, अब इसको फॉर्मूला के तहत ओपन करना होगा, ठीक है। तो याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा मेरे पास किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। अगर टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। माइनस और प्लस के निशान को भूलना मत, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा, एक सेक स्क्वायर थीटा को क्या कर रहा हूँ, मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाली टर्म को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके साथ टेन थीटा को लिख देता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इसके साथ सेक स्क्वायर थीटा को बाद में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म इस तरीके से कुछ क्या हो गई, आपके सामने लिखा करके आ गई, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म करना है और सॉल्व करते जाना है, उस वक्त तक करना है जब तक सॉल्व हो ना जाए, ठीक है। अब क्या करोगे, इन दोनों टर्म्स को बेटा इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 96। मैंने वैसे ही लिखा, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही टर्म आ जाएगा, थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर प्लस का निशान, बेटा यही टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, टेन 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, टेन 4 थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। मैंने ये वाइट टर्म आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब आपने इसके साथ इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देना होगा, दोनों के साथ इंटीग्रेशन क्या होगा, अप्लाई होगा, ताकि क्या हो सके, हम इसको सॉल्व कर सकें। तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन 96 के साथ इसके साथ भी अप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी अप्लाई हो जाएगा। तो चलो आज जो अप्लाई कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, मैंने आई लिखा, ठीक है, 96 इंटीग्रेशन इसके साथ अप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, टेन थीटा के ऊपर स्क्वायर लगा देता हूँ, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस का निशान यही 96 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या लिखूँगा, 96 इंटीग्रेशन टेन थीटा के ऊपर पावर मैंने 4 थीटा लगा दिया, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब सिंपली इसका क्या करना है, आपने इंटीग्रेशन लेना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ले लेते हैं इसका, ठीक है। बेटा मैंने इसको ऐसा पावर में क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसी का क्या है बेटा, डेरिवेटिव है, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसको क्या कर दिया, इस फॉर्म में लिखा है। अब क्या करना होगा, अब डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन ले लेना होगा, ठीक है। तो 96 मैंने वैसे ही लिया। बेटा इंटीग्रेशन क्या होगा, ये लिखने की अब जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये इसी का है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक पावर ऐड और नीचे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर 2 में पावर ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। प्लस का निशान दोबारा
96 देखो इसी का डेरिवेटिव है, ये इसी का ही डेरिवेटिव है, ठीक है। तो याद रखना, तो इसको मुझे सिर्फ ये इस वाली टर्म में पावर ऐड करना होगा। तो क्या आ जाएगा, tan थीटा की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। 3 1 ज़ा 3, 3 32 ज़ा क्या होता है 96 होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, बाकी टर्म तो कट ही नहीं रही है। तो मैंने i लिखता हूँ बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ 32, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan क्यूब थीटा हो जाएगा, प्लस का निशान 96/5 हो जाएगा, और tan मेरे पास क्या हो जाएगा 5 थीटा और प्लस का c। बेटा अभी भी इसका सोल्यूशन नहीं आया है, क्योंकि मुझे tan थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि इससे पहले मैंने इसको सपोज किया था, वहाँ जगह नहीं थी, तो मैंने क्या कर दिया इस साइड लिख दिया है ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। तो हमने जो कुछ चीज़ को लेट किया था आपको याद होगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि हमने लेट किया था कि x बराबर 2 सेक थीटा के, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे tan की वैल्यू निकालने के लिए उस वाइट टर्म को सपोज करूंगा, ठीक है, कि x बराबर किसके था बेटा 2 सेक थीटा के, ठीक है। अब 2 को नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा x/2, ये बराबर हो जाएगा सेक थीटा के, ठीक है। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, कॉस थीटा के रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, किसके कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इसकी एज अ रफ वर्क है, ठीक है। तो सेक थीटा क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल है, मतलब हाइपोटेन्यूज ऊपर आएगा और बेस नीचे आ जाएगा, मतलब कि सेक थीटा जो है वो बराबर होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ मैं आपको इस तरीके से कि अगर मैंने इसको सपोज कर लिया थीटा, तो थीटा के बराबर वाला क्या होता है मेरे पास, थीटा के बराबर वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, और ये क्या होता है बेटा बेस होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, क्योंकि मुझे इसमें से सबसे पहले कॉस की वैल्यू निकालना है, ठीक है। फिर कॉस की वैल्यू निकालने के बाद फिर मुझे इसमें tan की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चले आ जाते हैं, करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि सेक थीटा की वैल्यू जो है मेरे पास नीचे बेस है, तो बेस की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है यहाँ पे वो क्या है, वो मेरे पास x है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे ये x है, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, याद होगा पाइथागोरस थ्योरम जो होता है h का स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है। बेस का स्क्वायर और आपके पास क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्योंकि मुझे वैल्यू परपेंडिकुलर की निकालनी है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बाय बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। जब मेरे पास ये तीनों वैल्यूज आ जाएगी तो अब tan थीटा देख लो किसके बराबर होता है, tan थीटा मेरे पास बराबर होता है किसके अपॉन मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, याद होगा ना। tan थीटा मेरे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा ये है और बेस की वैल्यू क्या है ये है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि tan थीटा जो है वो मेरे पास बराबर है परपेंडिकुलर की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन बेस की वैल्यू क्या है 2। तो क्या करूँगा इस वाली वैल्यू को बेटा इस वाली वैल्यू की जगह पुट कर दूंगा ताकि क्या हो सके मेरा आंसर आ सके। तो मैं क्या करता हूँ i लिखता हूँ, ठीक है, 32 वैसे ही लिखता हूँ, ठीक है। और ये जो मेरे पास वैल्यूज़ आई है इसकी जगह लिख दूंगा मैं, ठीक है। एक ब्रैकेट लगा कर लिखूंगा क्योंकि मेरे ऊपर क्यूब लगा हुआ है। तो क्या लिखूंगा बेटा x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का होल क्यूब प्लस 96/5। उसी तरह से बेटा अंडर रूट x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन 2 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा होल 5 प्लस का c, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर ये आइडिया दिखा दिया, क्योंकि ये इसी तरह से लिखना था तो हमने इसको इसी तरह से लिख दिया। अब इसको और भी सॉल्व कर सकते हो रूट की वैल्यू को हटा करके, और जो जो वैल्यू कट रही होगी उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं इसको काट सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से करना है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ जो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने क्या लिखना है बेटा यहाँ पे 32 को वैसे ही लिखना है बेटा। रूट की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 1/2 होती है, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x का स्क्वायर माइनस 4 बराबर हो जाएगा बेटा 3/2 के, ठीक है। रूट हटा के मैंने लिख दिया, ठीक है। और इसके ऊपर क्यूब भी लगा हुआ था, ठीक है।
तो क्यूब लगा हुआ तो इसमें भी लगा हुआ होगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का निशान 96/5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और क्यूब की वैल्यू 2 थे तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे x का स्क्वायर -4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 5/2 और नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 मेरे पास किसके बराबर होता है 32 के बराबर होता है, ठीक है। और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 34, ये वाली वैल्यू मेरे पास 3 ज़ा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 31 ज़ा 31 33 ज़ा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये 5 बचेगा, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है अकॉर्डिंग टू बुक, ये 4 यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे x का स्क्वायर -4 3/2 प्लस 3/5 और यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा x -4 5/2 प्लस का c, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया सवाल का जवाब हो गया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरा कैमरा थोड़ा सा गिर गया नीचे। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट पेज में भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा मेरे पास, ठीक है। देन यहाँ पे आपके पास ये पूरा आंसर है, ठीक है। अब हमारे पार्ट नंबर 8 आ गया, ठीक है। ये सवाल हमने पहले भी सॉल्व किया लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है बेटा वेरिएबल एज अ कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना ये बिल्कुल फार्मूला के तहत ही दिया हुआ है। तो इसको मैं क्या करूँगा, क्योंकि जब भी कोई कांस्टेंट टर्म ऐड होता है वेरिएबल के साथ फंक्शन के साथ तो मेरे पास क्या होता है tan थीटा लिखते थे, 2 tan थीटा लिखते हैं, लेकिन 2 उस सूरत में लिखते हैं ना जब यहाँ पे जो वैल्यू होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a लिखा हुआ, तो मैं a tan थीटा लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि x की जो वैल्यू है वो क्या है a tan थीटा के, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले लो dx/d थीटा, तो a तो वैसे उतर जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, d थीटा को उधर ले जाओ तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी a sec का स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा d थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इन तमाम वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देना होगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा आई इंटीग्रेशन लिखा, ये वाली टर्म जो है उसकी जगह लिखा जाएगा dx की जगह, तो क्या लिखा जाएगा sec का स्क्वायर थीटा और d थीटा और नीचे क्या आ जाएगा बेटा इसकी जगह a की जगह, तो मेरे पास a का स्क्वायर ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकती, ठीक है। फिर प्लस का निशान, हाँ x स्क्वायर की जगह आ जाएगा बेटा a tan थीटा और इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, इन सब के ऊपर क्या लग जाएगा रूट भी लग जाएगा, ठीक है। तो रूट भी लगा दिया, वही काम करना है जो इससे पहले हमने काम किया था। चलो आ जाओ करके देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा a sec का स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब तो आपको याद भी होगा करना क्या है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan का स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इन दोनों में से a को कॉमन ले लो तो मेरे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे अगर एक स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास 1 प्लस tan का स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या बचेगा मेरे पास, चलो आ जाते हैं लिख करके देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास बच रहा है a sec स्क्वायर थीटा t थीटा, ठीक है। और नीचे क्या बच रहा है बेटा a स्क्वायर को बाहर निकाल दो तो बाहर a आ जाएगा, ठीक है। और रूट के अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इंटीग्रेशन a से a क्या हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। और नीचे क्या बच जाएगा बेटा अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, देखो कितने आसान तरीके से हम लोग बस करते जा रहे हैं और ये सॉल्व होते जा रहा है, ठीक है। सेक थीटा, इस वाली टर्म से ये स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई तो मेरे पास बच के आ रही है वैल्यू सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा और डी थीटा, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन ले लो, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन लोगे तो यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, याद रखते हैं जब भी सेक थीटा होता है इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, नेक्स्ट पेज में करवाते हैं, वो मेरे पास बराबर होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरे पास सेक थीटा होता है तो वो किसके बराबर होता है बेटा, नेचुरल लॉगरिथम होता है, ठीक है। और यह टर्म इस तरह से लिखते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। और ये बराबर होता है प्लस सी के, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया। तो ये तो मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। बेटा मुझे tan की वैल्यू मालूम है, कैसे मालूम है देखो, tan बराबर, अच्छा कैमरा गिर गया, सॉरी, मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास जो x था ना
वो बराबर है टेन थीटा के। अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए को नीचे ले जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन ए, टेन थीटा की वैल्यू तो ये आ गई। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है हमारे पास कि हमें किसकी निकालना है, हमें सेक थीटा की वैल्यू भी निकालना है, ठीक है, क्योंकि सवाल में सेक थीटा भी है। तो सेक थीटा मेरे पास किसका रेसिप्रोकल होता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। सेक थीटा बराबर होता है बेटा कॉस थीटा के, ठीक है, कॉस थीटा के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। और कॉस थीटा मेरे पास किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सेक थीटा किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वो बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, एक एंगल, ठीक है, थीटा बोल देते हैं, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख के क्या कर दिया, दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि मेरे पास बेस है क्या, ठीक है। और देखो टेन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए है, तो और ये जो मेरे पास बराबर होता है वो किसके बराबर, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, परपेंडिकुलर मेरे पास किसके बराबर है, एक्स के, बेस मेरे पास किसके बराबर बेटा, एक है, ठीक है। मुझे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, जाहिर से बात है इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो एक्स का स्क्वायर प्लस और बेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपल में अगर इसको लिखना चाहूँ कि हाइपोटेन्यूस किसके बराबर आ रहा है बेटा, तो रूट लगाऊंगा क्योंकि एच का स्क्वायर होता है, ठीक है, रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर का सम ही मेरे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड आउट करता है रूट के साथ, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो बेटा अब मुझे सेक थीटा की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये रूट लग जाएगा और क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास बेस की वैल्यू है ए, तो मैं क्या लिख दूंगा ए। तो ये वाली टर्म मुझे लिखना होगा सेक थीटा की जगह और टेन थीटा की जगह एक्स अपॉन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वैल्यू ना अब निकालना आ जाना चाहिए, क्योंकि अब तो हमने इतने सारे सवालात कर लिए हैं ताकि क्या हो सके, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू भी बताया था, क्या होगा मेरे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, या ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, बात एक ही है, ठीक है। नीचे ए आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब इसको एक ही इसमें लिख दो। तो एलसीएम लेने के बाद तो नेचुरल लोगैरिथम बराबर हो जाएगा बेटा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ए, और प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो जा रहा है, अब इसको डायरेक्टली आपने क्या करना होगा, जस्ट आपने इसको सॉल्व कर लेने का। फिलहाल हमारा आंसर यहाँ पे भी कंसीडर हो सकता था, ठीक है, लेकिन बुक के अंदर जो चीज़ दिया हुआ होगा हमें उसी को ही क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल एल एन ए लिखा हुआ है ना, वन अपॉन ए, तो आपको मालूम होगा इसका एक फार्मूला होता है मेरे पास कि एल एन, यही टर्म तो वैसे ही हो जाएगा नेचुरल लोगैरिथम, ठीक है, एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। यही टर्म क्या होगा, माइनस का एल एन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। जब वन अपॉन ए होता है और इसका नेचुरल लोगैरिथम होता है तो वो किसके बराबर होता है, एल एन ए के बराबर होता है, और इसके साथ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। दोबारा कांस्टेंट टर्म, बेटा ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर जो होगा वो क्या कंसीडर किया जाएगा कि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का सी, क्योंकि सब कांस्टेंट है। इसका दोबारा सॉल्व करके दोबारा कांस्टेंट आएगा तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, प्लस का सी लिख सकते हैं, और ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, पूरा सॉल्व करवा दिया आपको, ठीक है। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, कहा जा रहा है इसको आप क्या करो, आप सॉल्व कर लो। तो इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि ये डी एक्स हो जाएगा, 4 4 × 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है। जो भी टर्म हमारे पास माइनस होती है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म किसी टर्म से, तो हम इसे लेट क्या करते थे, आपको मालूम होगा, लाइक इस तरीके से एक्स का स्क्वायर माइनस होता है उससे, तो फिर हम सेक से करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट इसके साथ हो रहा है तो मैं इसको क्या करूँगा, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है वो लिखते हैं, ठीक है, 4 और क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, साइन थीटा लिख करके आपको क्या कर दिया, दिखा दिया, क्योंकि लेट ही हमारे पास ये होगा, इसके अलावा कोई दूसरा टर्म तो लेट हो ही नहीं सकता। अब इसका क्या लेना है बेटा, डेरिवेटिव। तो डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, डी थीटा, 4 वैसे उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर ले जाओ तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4 कॉस थीटा और डी थीटा, ठीक है। तो ये टर्म मैंने आपके सामने लिख कर क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, वैल्यू को पुट करना होगा इसके अंदर,
तो मैंने यहाँ पे आई वैसे ही लिख दिया, इंटीग्रेशन वैसे लगा दिया, डी एक्स की जगह यही टर्म आ जाएगी 4 cos थीटा और डी थीटा। मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना लाजमी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल के आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको इस तरह की वीडियोस फ़ौरन से और वक्त पर मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे 4 का स्क्वायर ही रहने दिया है। ठीक है, और मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है मेरे पास, एक्स की वैल्यू क्या है 4 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर स्क्वायर लगाए तो 4 का स्क्वायर दोबारा हो जाएगा। ठीक है, और साइन का क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा। ठीक है, डायरेक्टली कर लिया हूँ। ठीक है, इस दफ़ा, और इन सब के ऊपर क्या लग जाएगा मेरे पास, आई थिंक सो यहाँ पे रूट नहीं लगा हुआ, तो मुझे रूट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, इस तरह से ब्रैकेट बनाऊंगा और क्या लिख दूंगा 5/2 लिख दूंगा। देखिए बार बार रूट बनाने की आदत हो गई थी, तभी मैंने क्या कर दिया था, रूट बना दिया था। खैर, तो वही काम करना होगा, कॉमन लेना होगा 4 को, तो मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ 4 को। तो देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई लिख दिया मैंने, यहाँ पे 4 cos थीटा हो गया, डी थीटा हो गया। ठीक है, अगर मैं क्या कर लूँ बेटा 4 को कॉमन ले लूँ इसमें से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इन सब के ऊपर क्या लगेगा, इन सब के ऊपर पावर लगेगी 5/2 के। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा, इंटीग्रेशन लिखूंगा 4 cos थीटा लिखूंगा, डी थीटा लिखूंगा, नीचे क्या आ जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पावर के साथ, तो 5/2 यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, और यही टर्म क्या हो जाएगी बेटा cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा होगी। ठीक है, क्या होगी मेरे पास cos स्क्वायर थीटा, और इसके पावर भी क्या आ जाएगी बेटा 5/2 आ जाएगी बेटा। इससे यही टर्म कैंसिल आउट, इससे यही टर्म क्या हो गई कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या वैल्यू बच रही है लिख कर देख लेते हैं। ये 4 cos थीटा बच रहा है, ये डी थीटा बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है बेटा सिर्फ 4 की पावर 5। ठीक है, और यहाँ क्या बच रहा है cos 5 थीटा बच रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास टर्म बच रही है जो कि मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये एक 4 है, ये 2, कितना 4 था, 5 4 था, तो यहाँ पे एक 4 हो जाएगा। एक्स की पावर जो 4 होती है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है मेरे पास 1/256। ठीक है, ऊपर वाला तो 1 आ जाएगा, नीचे 256 आएगा, मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, और इंटीग्रेशन लगा देता हूँ। ये मेरे पास cos थीटा कितनी दफ़ा है यहाँ पे, एक दफ़ा है, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 क्या हो जाएगा cos की पावर 4 थीटा, और ये डी थीटा। ठीक है, हो गया। cos किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है मेरे पास सेक्टर रेसिप्रोकल होता है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/256 इंटीग्रेशन सेक 4 थीटा और डी थीटा। ठीक है, ये मेरे पास टर्म आ गए। अब मुझे क्या करना होगा, सेक थीटा को 2 हिस्से में ब्रेक कर देना होगा। तो नेक्स्ट पेज में करता हूँ मैं इसको काम। ठीक है, तो मेरे पास जब सेक थीटा 2 हिस्से में ब्रेक होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये भी लिख लेता है। ये आई वैसे ही रह जाएगा, 1/256 भी वैसे ही रह जाएगा। तो ये मेरा ब्रेक होगा 2 हिस्से में, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, अब इसमें से एक को ओपन कर लेना होगा। आपको पता ही है हम क्यों ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका आंसर लेकर आ सकें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास आई वैसे ही उतर गया, 1/256 हो गया बेटा। सेक थीटा को अगर ओपन करूँगा तो किस में होगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे एक दूसरे से। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आई बराबर है 1/256 इंटीग्रेशन, जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, लास्ट में मैंने क्या कर दिया, डी थीटा। अब सबको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, आई जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा 1/256। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, और ये डी थीटा इसके साथ लिखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से क्या होगा मेरे पास, प्लस का निशान डालेगा, फिर 1/256 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा 10 थीटा होगा ना, तो क्या लिखूँगा 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख कर क्या कर दिया, दिखा दिया। तो अब बहुत आसान सा काम है, आपको एक दूसरा काम है ही नहीं। मेरा सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 10 थीटा के बराबर होता है, इंटीग्रेट के बराबर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/256। ठीक है,
इसका इंटीग्रेट लोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, टेन थीटा लिख दिया प्लस 125 से 256। बेटा इसका ये इसका हुआ है क्या बोलते हैं इंटीग्रेट है, तो मैं क्या करूँगा सिर्फ इसकी पावर में ऐड करूँगा और वो कर दूँगा उसी से डिवाइड कर दूँगा। तो क्या हो जाएगा टेन क्यूब थीटा अपॉन 3 थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने चाह के सवाल सॉल्व किए थे। तो अब क्या करना होगा, अब जो वैल्यू कट रही होगी उसे काट दोगे, जो नहीं कटेगी उसे छोड़ दोगे। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास आई वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, तो ये 156 जो है ना 1256 तो मैं वैसे ही लिख दूंगा। ठीक है, टेन थीटा भी मैंने वैसे ही लिख दिया, प्लस का निशान 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, वो मेरे पास आ रही है बेटा 768। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है टेन क्यूब थीटा और प्लस का सी हो जा रहा है। ठीक है, अब बेटा टेन की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, जो कि हमने लास्ट टाइम सीख चुका है कि किस तरीके से वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। तो चलो आ जाओ टेन थीटा यहाँ से, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने लेट जो किया था उसको देखते हुए करते हैं। लेट किया था मैंने क्या 4 साइन थीटा किया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि हमने 4 साइन थीटा ही किया था। ये हमने 4 साइन थीटा किया था, इसके अकॉर्डिंग हमें टेन थीटा की वैल्यू क्या करना होगा फाइंड आउट करना होगा। 4 को नीचे ले जाओ, यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यही टर्म लिख कर दिखा दिया मैंने। अब क्या करना होगा, तुम्हें साइन के बारे में पता होगा, साइन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक एंगल बनाऊँ इस तरीके से, ये थीटा बोल दूँ तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है और ये क्या होता है बेस होता है। ठीक है, तो मुझे मालूम है परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे क्या है एक्स और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है बेटा 4। ठीक है, मुझे बेस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेस की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना भी चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, जाहिर सी बात है एक टर्म माइनस होगी, तो मतलब क्या होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे देखना होगा कि मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है। टेन थीटा जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बेटा एक्स है। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ टेन थीटा की जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ और बेस की जगह क्या लिख सकता हूँ रूट लगा करके 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं 4 4 16 होता है, तो जहाँ जहाँ टेन थीटा है वहाँ वहाँ एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख दूँगा। ठीक है, तो यहाँ तो जगह है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ इस पेज में लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बेटा आई और इसके बाद क्या लिखा हुआ है 156, क्या लिखा हुआ है 1/256, क्या लिखूंगा 1/256 और फिर इसका टेन थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो टेन थीटा की जगह जो भी बताया था वही लिखूंगा मैं। ठीक है, क्या लिखना था मैं एक्स लिखना था 16 माइनस का एक्स स्क्वायर और इसको रूट के अंदर लिखना है। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर इसका क्या लिखा हुआ है 1 + 768 लिखूंगा 1/768। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या लग जाएगा बेटा ये क्यूब में लिखा हुआ है, टेन की वैल्यू क्या है 10 क्यूब है, तो मैं क्या करूँगा तो मैं अपने पास 10 की वैल्यू ही लिखूंगा। ठीक है, 10 क्यूब है ना मेरे पास, तो वो किसके बराबर होगा यही होगा, लेकिन इसके ऊपर क्या लग जाएगा क्यूब लग जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा एक्स अपॉन √16 माइनस एक्स का स्क्वायर, उसके ऊपर क्या लग जाएगा क्यूब लग जाएगा और प्लस का सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो सिंप्लीफाई किस तरीके से हो सकता है, इसको इस तरीके से देख लेते हैं। मैंने इसको 1/256 मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो x लगा हुआ है और रूट लगा हुआ है 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको भी सेम मैंने वैसे ही लिख दिया क्योंकि इसमें कोई चेंजेस हम कर ही नहीं सकते। फिर प्लस का निशान है, मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1/768 है, तो 768 को मैंने वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये x का क्यूब हो जाएगा, अगर इसमें लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा बेटा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर और पावर में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया 3/2 लिख दिया और प्लस का सी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई मसले की बात ही नहीं है। अब बेटा इन दोनों में से अगर 125/6 को कॉमन लेना चाहते हो तो ले सकते हो क्योंकि बुक के अंदर लिया हुआ है, तो 256 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देता हूँ, क्या बचेगा √16 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बेटा इसको अगर 3 से होगा मल्टीप्लाई तो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्स का क्यूब 16 माइनस एक्स का स्क्वायर और क्या आ जाएगा 3/2 और ये क्या हो जाएगा प्लस का सी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया सवाल का जवाब हो गया और हमने इसको पूरा क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट इसका
ले सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बाहर कर देता हूँ ताकि आप सही से ले सको स्क्रीनशॉट, ठीक है। और इसके आगे वाली जो टर्म है, इस वाले पेज में भी मैंने पूरा काम करवाया है, ठीक है, और ये अलग टर्म है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। मेरे पास क्या है, मेरे पास यही सवाल लिखा हुआ है, मुझे इसी को आगे सॉल्व करना होगा। तो क्योंकि मेरे पास यही टर्म डायरेक्टली माइनस हो रही, तो हम लोग डायरेक्टली सपोज कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल माइनस हो रहा है कांस्टेंट से, तो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा कि x की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, 3 सेक थीटा लिख दूंगा। आप इसका डेरिवेटिव ले लो तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन डी थीटा, और ये किसके बराबर है, 3 सेक थीटा और टेन थीटा। याद ही होगा आपको किस तरह से करना होता है, अब इसको उधर ले जाओगे तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 सेक थीटा और टेन थीटा, और ये डी थीटा हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ को पुट कर दोगे। बेटा अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। तो इसकी जगह यह आ जाएगा 3 सेक थीटा की पावर क्या हो जाएगी बेटा, 5 हो जाएगी, और डी एक्स की जगह क्या हो जाएगी, राइट टर्म लिखा जाएगी, तो 3 सेक थीटा और टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाली टर्म में भी मैं वही काम करूँगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, रूट लगा करके एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब 9 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली कर दिया है। माइनस का क्या हो जाएगा, 9। मैंने इस वाइट टर्म को क्या कर दिया, आपके सामने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये 3 की पावर 5 को मैं फ़िलहाल अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, और सेक 5 थीटा को वैसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। ये 3 सेक थीटा और टेन थीटा को भी अभी मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, कोई चेंजेस इसमें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, नीचे वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। तो नीचे वाली टर्म क्या होगा बेटा, 9 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। 9 को बाहर निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3 की पावर 5 सेक की पावर 5, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, 9 बाहर निकल के 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करा, 9 को बाहर निकाला और इसको रूट के अंदर ही रहने दिया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 3 सेक थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और ये डी थीटा, ठीक है। तो अब तुम्हें मालूम ही है कि 10 का स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आई 3 की पावर 5 सेक 5 थीटा, नीचे क्या बच रहा है बेटा, 3, और यहाँ पे क्या बच रहा है, टेन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे 3 सेक थीटा और टेन थीटा, और ये डी थीटा बेटा, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये जस्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 3 की पावर, ये यहाँ पे कितना है बेटा, 5 है ना, तो 3 की पावर क्या होगी, 5 हो जाएगी, और ये 5 + 1 तो क्या हो जाएगा, सेक 6 थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डी थीटा, ठीक है। ये 5 को उधर बाहर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 3 की पावर 5 इंटीग्रेशन सेक 6 थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डी थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी तक नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब मुझे इसको भाई ब्रेक करना होगा। तो 3 की पावर 5 जो होता है वो मेरे पास किसके बराबर होता है, 243 के बराबर होता है। इसको ब्रेक कर दो किस में, सेक 4 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा में, ताकि मैं इसकी वैल्यू को लिख सकूँ। सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 + टेन थीटा के। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट रुको, याद रखना है कि मैं इसको भी एक टर्म कर रहा हूँ, इसको एक और टर्म कर देता हूँ। एक काम करो, 243, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से लिख दिया। अब मैं इसको ओपन करूँगा, ठीक है, 1 + टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप प्लस करके देख लेते हैं मेरे पास क्या आ रही है वैल्यू, कि 243 तो वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन वो जो स्क्वायर वाली टर्म थी उसकी जगह क्या लिख दूँगा, टेन स्क्वायर थीटा, और उसके ऊपर पावर क्या लग जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये डी थीटा तो मैंने वैसे ही लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब इसको फार्मूला में ओपन कर लेना होगा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो 243 वैसे ही लिखा, a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर + 2, ये क्या हो जाएगा, 10
स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर प्लस बी का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा tan 4 थीटा, ठीक है। तो यही पूरी टर्म मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है। तो यही टर्म मेरे पास आ गई। अब क्या करना होगा, अब मुझे इस सेक स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करना होगा एक एक करके सारी टर्म के साथ। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या होगा 243 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस का निशान, जब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा tan 4 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और आखिरी में डी थीटा, इन सब के साथ डी थीटा लगा हुआ होगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, इन सब के साथ इंटीग्रेशन अलग अलग लगा दूंगा, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल 243 को बाहर ही रहने देता हूँ और इन सब के साथ इंटीग्रेशन लगाता हूँ। तो क्या हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 को बाहर निकालता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ tan थीटा का स्क्वायर और फिर सेक थीटा लिखता हूँ, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का निशान डालता हूँ, इंटीग्रेशन लगाता हूँ tan 4 थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने पूरा लिख दिया, इन सब के साथ डी थीटा भी लगेगा और डी थीटा भी लगेगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो याद रखना सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan थीटा होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 243 का अगर इंटीग्रेशन लूँगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 मैंने वैसे ही लिख दिया। इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसमें पावर एक ऐड और नीचे डिवाइड, तो tan क्यूब थीटा अपॉन 3 प्लस का निशान इसको निकाल लेते क्या हो जाएगा tan 5 थीटा अपॉन 5 और प्लस का क्या हो जाएगा c, ठीक है। यही टर्म मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे तो मैं इसको बार बार आपको बता नहीं रहा हूँ कि ये आप अपने कैसे करना है, ठीक है। अब tan थीटा की वैल्यू क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैंने गलती से यहाँ पे 5 लिख दिया था, ये मेरे पास 3 था और 3 के पावर 5 मेरे पास कितने बराबर होता है 243 के बराबर होता है, ठीक है। और ये प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब ये 243 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब सब एक दूसरे से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो 243 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा इसके साथ, तो x का स्क्वायर 9 अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। बेटा 243 क्या होगा अब मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं कर लेता हूँ लिख करके कि 243 मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 27 है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 27 को भी ऐसे ही लिख रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 27। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना होगा तो जाहिर सी बात है आपके पास कोई टर्म एक दूसरे से माइनस होगी ना, तो यही टर्म किससे माइनस हो जाएगी बेस से, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो आ जाओ, tan किसके बराबर होता है, tan थीटा जो बराबर होता है वो मेरे पास बराबर होता है बेटा बेस अपॉन नहीं सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बेटा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा बेटा बेस मेरे पास क्या है 3 के बराबर है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा, तो tan थीटा की जगह वही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो चलो आ जाओ करते हैं काम यहाँ से दोबारा से स्टार्ट। तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 243 लिखा हुआ है, डैश मैंने वैसे ही लिख दिया। tan थीटा की जगह क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर 9 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस 2 अपॉन 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाता है, लेकिन खैर मैं यहाँ पे 2 ही लिखता हूँ अभी और इसकी जगह जो है क्यूब की जगह जो है यारी टर्म लिख देता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2/3 बाहर निकाल लेता हूँ और इसकी जगह जो है यारी टर्म लिखता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास x का स्क्वायर 9/3 का होल क्यूब। तो ये मैंने क्या लिख दिया होल क्यूब लिख दिया, प्लस ये 5 जो है इसको भी बाहर निकाल लेता हूँ 1/5 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अंडर रूट x का स्क्वायर 9/5 का होल 5 और प्लस का c, ठीक है। तो यही टर्म मैंने आपके सामने लिख कर ये क्या कर दिया दिखा दिया। अब क्या करना होगा इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा, तो मज़ीद किस तरीके से सॉल्व होगा वो भी देख लेते हैं। तो 243 तो मैं वैसे ही लिख दूँगा, इसमें कोई चेंजेस अभी भी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट का निशान x का स्क्वायर 9/3 में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसको ही मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है।
और अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ लाइक दिस कि मेरे पास ये 5 ये क्या लिखा। तो अब बेटा tan थीटा की वैल्यू निकालना होगा। तो आपको याद होगा कि मैंने इससे पहले क्या सॉल्व करवाया था, किस चीज़ को लेट किया था। मैंने लेट किया था x बराबर है 3 sec थीटा के, ठीक है। तो क्या लिखूँगा, x बराबर है किसके, 3 sec थीटा के बराबर है, ठीक है। तो x डिवाइडेड बाई 3 किसके बराबर हो जाएगा, sec थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, cos के होता है, ठीक है। और cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये इसी का ही रेसिप्रोकल होगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, लाइक हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक एंगल बनाओ, ठीक है, बताओ थीटा है ये, ठीक है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो बेस किसके बराबर है यहाँ पे 3, हाइपोटेनियस किसके बराबर है x के, ठीक है।